आप सभी साथी को शुभ प्रभात। स्टडी केयर इंडिया लखनऊ से मैं मीनार ऑनलाइन क्लासेस में आपका अभिनंदन करता हूं। और इसके साथ ही सत्र के प्रारंभ में आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि साथियों, जो आप अपना सुझाव कमेंट के रूप में हमें बताते हैं, तो आपसे निवेदन है, अनुरोध है कि कृपया जो हमारे सत्र चल रहे हैं उस सत्र के संदर्भ में हमें अपने सुझाव अवश्य दें। तो हमें थोड़ी सी गति प्रदान करते हैं, एक दिशा देते हैं। साथियों, आज हम जिस विषय पर बातचीत करेंगे, आरंभिक पठन कौशल के अंतर्गत पिंटरिच वातावरण। साथियों, आरंभिक पठन कौशल के प्रथम 2 सत्रों में हमने जो बातचीत की थी, उसमें बातचीत में हमने एक आरंभिक पठन कौशल के जो हमारा क्या उद्देश्य है, उसकी आवश्यकता क्या है, वर्तमान कक्षा की जो प्रक्रिया है उनको जोड़ते हुए और उससे जुड़ी और अन्य चुनौतियों को समझने की कोशिश की थी। इसके भाग 2 में हमने यह समझने की कोशिश की थी जो हमारा मुख्य कौशल है, आरंभिक स्तर को ध्यान में रखकर भाषा के अंतर्गत हमारी क्या उद्देश्य हैं और उस मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत हम किस प्रकार के किन गतिविधियों को संचालित करते हैं, उसके कुछ प्रमुख भाग को हमने समझने की भी कोशिश की। और इसके साथ ही वर्तमान जो कक्षा की चुनौतियां हैं उनसे भी जोड़ कर उसमें देखने की कोशिश की। कुछ ध्यान रखने योग्य बातों को भी हम लोगों ने चिन्हांकन किया कि हम बच्चों के साथ जब भी भाषा के अंतर्गत कुछ कार्य करें तो हम किन बिंदुओं को ध्यान में रखें। साथ ही उन दोनों सत्रों में शब्द एक अवधारणा का बार बार सामने आती थी, पिंटरिच वातावरण। तो साथियों, आज हम पिंटरिच को लेकर ही बात करेंगे कि वास्तव में पिंटरिच वातावरण क्या है। जैसा कि नाम से ही थोड़ा स्पष्ट है कि इस तरह का पिंटरिच, यानी कि इसको हिंदी में भाषा में शुद्ध रूप से कहते हैं लिखित समृद्ध मुद्रित वातावरण। तो उसको इस रूप में पिंटरिच में बोलना और लिखना आसान होता है। इसे आम बोलचाल की भाषा में ये पिंटरिच रूप में जाना जाता है। तो बच्चों के आसपास इस प्रकार का वातावरण जो है उपलब्ध हो, जिससे बच्चों सीखने सिखाने की प्रक्रिया थोड़ी आसान सी हो, सीखने सिखाने की प्रक्रिया थोड़ी आसान सी हो। इसे थोड़ा और सहज रूप में समझें कि जब भी हम पिंटरिच वातावरण की बात कर रहे हैं तो 2 आयामों में से इसे देखें। एक विद्यालय स्तर पर पिंटरिच वातावरण, एक कक्षा कक्ष के पिंटरिच वातावरण। तो यहाँ जो हम पिंटरिच वातावरण की बात कर रहे हैं, ये कक्षा कक्ष के अंतर के वातावरण की हम बात कर रहे हैं कि हमारे कक्षा कक्ष के अंतर्गत किस प्रकार का वातावरण हो जिससे हम शिक्षक और हमारे बच्चे दोनों को ही सहजता हो इस चीज को समझने में कि पिंटरिच वातावरण, पिंटरिच है क्या। तो जरा हम कुछ समय के लिए ठहरें और सोचें इस चीज को कि जब बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं, इसके बाद धीरे धीरे पढ़ना लिखना, तो जब शुरुआत में बच्चे आपस में या किसमें अपने से बड़ों को कुछ पढ़ते हुए देखते हैं, लिखते हुए देखते हैं, तो उनकी मनस्थिति किस प्रकार की होती, किस तरह के उनके सवाल होते होंगे। तो उन ये यहाँ पे बच्चे सवाल जब करना शुरू करते हैं तो यानी कि ये क्या है, क्या चीजें हैं, तो हम बताते नहीं ये लिखा हुआ है, हम ये पढ़ रहे हैं, ये इस किताब है। तो धीरे धीरे बच्चे इस चीज को उलटना पलटना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे एक एहसास होता है कि हाँ, एहसास इस चीज का होता है कि बच्चे तैयार हो रहे हैं पढ़ने लिखने के लिए, और जो चीज वो देख पा रहे हैं वो समझ रहे हैं कि कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो पिंटरिच वातावरण से एक सरल अर्थ ये निकलता है कि जब आरंभिक स्तर बच्चों के आसपास किस प्रकार की सामग्री है जो प्रिंटेड रूप में है, यानी कि कुछ आकर्षक रंगों से तैयार है, चित्रित रूप से है, और जिसके माध्यम से वो कुछ अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं, कुछ को अपने संदर्भों से जोड़ पा रहे हैं। कि जैसे इसमें कि मालिक कोई इस तरह का चित्र उनके पास है प्रिंटेड सामग्री में, जिसमें कुछ कलाकृतियां, जंगली जानवर बने हुए हैं, आस पड़ोस से कुछ वस्तुएं बनी हुई हैं, उनको पहचान पा रहे हैं और अपने आसपास पड़ोस के जीवन से जोड़ पा रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं कि कक्षा कक्ष में जो भी प्रिंटेड मटेरियल है, क्या कक्षा कक्ष की दीवार पे कुछ भी लगा दें आकर्षक बनाने के नाम पे, तो क्या वो प्रिंटेड मटेरियल हमारा है?
या Pinterest उससे हम हमारे लिए कुछ मदद करेगा? जैसे अमूमन हम अपने यहाँ कच्चा कच की दीवारों में हमें अक्सर देखने को मिलता है, महापुरुषों के बहुत सारे चित्र मिलेंगे, देखने को मिलते हैं। कुछ बड़े बड़े वाक्य लिखे होते हैं जो हमारे मूल्यों से संबंधित होते हैं। सदा सदा सच बोलो, इस तरह के और भी वाक्य हैं। बड़े बड़े कुछ चित्र बने होते हैं, शरीर के अंगों के नाम अलग अलग तरीके से। तो इस तरह के जो चित्र डायग्राम है, तो क्या इन्हें हम Pinterest की श्रेणी में रखें? अगर हम इसको देख रहे हैं कि जो भी हमारा Pinterest मटेरियल है या Pinterest सामग्रियां हैं, हम बच्चे और शिक्षक दोनों के लिए इस तरह से उपयोगी हैं, तो वहां पे हमारा क्या है, किस तरह के उपयोगी, क्या आरंभिक स्तर पे इस तरह की सामग्री उचित है? यहाँ समझने वाली बात ये है कि कच्चा कच्ची जो दीवार पे हम जिन चित्रों की बात कर रहे हैं, वो हमारे विषय से संबंधित हो, हमारे पाठों से संबंधित हो और मेरे स्तर से संबंधित हो। क्योंकि कक्षा एक दो का उनके लेवल के अकॉर्डिंग चीजें हों और समय के अनुसार उनमें कुछ बदलाव होता रहे, जिसको लेके हम आगे भी बातचीत करेंगे। तो एक तो यहाँ पे एक आशय ये है कि बच्चों के स्तर के अनुसार यहाँ पे इनके दीवारों पे कुछ इस प्रकार का सामग्री हो जिससे वो कुछ अर्थ ग्रहण कर पाए और जिनका वो अपने कक्षा शिक्षण में भी उपयोग कर पाए। अगर शिक्षक की दृष्टि से देखें इस चीज को कि पाठ्य पुस्तक के अलावा जो बच्चों के पाठ्य सामग्री बच्चों के हाथ में हम देते हैं, पाठ्य पुस्तक या कार्य पुस्तिका के अलावा और अन्य सामग्रियों से भी हम शिक्षक बच्चों को परिचित करा पाए, बच्चे भी खाली समय में अपना उस चीज का उपयोग कर पाए कि अ, कि इस तरह की सामग्रियों को हम आपस में चर्चा करना, अनुभव करना, बात करें। अब जब भी हम इस तरह की चीजें बात करते हैं कि अब जरा इसी चित्र को हम देखते हैं, अब इस चित्र के माध्यम से हम कल्पना करें या इस तरह की चिंतन करें कि Pinterest से हमारे क्या उद्देश्य हो सकते हैं जो हमारे आरंभिक स्तर से जुड़े हों। तो साथियों, हम अक्सर देखते हैं कि जब बच्चे हमें पढ़ते हुए या चित्रों पर बातचीत करते हुए देखते हैं, तो एक या अलग तरह का उनका अनुभव भी होता है इस चीज को लेके कि हम किस तरह की चीजें यहाँ पे कर रहे हैं। वो अलग अलग शब्दों को, आकृतियों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं आरंभिक स्तर पे। और जब ये सब चीजें कब हैं, अगर आरंभिक आरंभिक स्तर की बात करें कि बच्चे जब स्थानीय भाषा में अपनी चीजों को पिरोते हैं, बोलते हैं, शब्द रचना करते हैं, वाक्य रचना करते हैं और बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, लेकिन जब वही चीज क्लास में हम आरंभिक क्लास 1-2 लेवल पे आते हैं, तो वो यहाँ पे उनको इस तरह की मदद मिल पाती है, इस तरह की सामग्रियों की मदद से जो बच्चों को सहजता देती है आगे काम करने में। तो अगर हम उसके उद्देश्यों में बांटें, तो मानक भाषा व स्थानीय भाषा के अंतर को बच्चे यहाँ पे बहुत आसानी से समझ पाते हैं। कि जैसे कि अगर हमारे पास अगर उनकी सामग्रियों में हमने कुछ अपने शब्द दीवार बना रखे हैं, कुछ तरह के और उपयोग कर रखा है कि जिससे वो समझ सकें कि जैसे अभी कुछ शब्दों को जो स्थानीय स्तर पे बोले जाते हैं, ये कहीं बैंगन को भाटा बोला जाता है, तो फिर इस तरह की हमारे पास कविता है, आहा आहा बैंगन की कोई कविता हमारे पास हो, इसमें ध्यान में नहीं आ रही, तो वहाँ बता सके हम कि नहीं बैगन भाटे को बैगन बैगन भी बोलते हैं। तो इसी तरह जो और भी शब्द हैं जो उनको वाक्यों को पूरा करने में बच्चे बोलते हैं, यहाँ पे अगर हम उसको लगातार उनसे कम्युनिकेशन हमारा होगा तो आसानी से समझ सकेंगे। दूसरी चीज, मौखिक और लिखित भाषा के आपसी जुड़ाव को स्वीकार कर सकें। यहाँ पे जो लिखित सामग्रियां हैं, अगर हमारे डेली यूज में इस तरह की सामग्रियां होती हैं, तो सबसे प्रमुख एहसास तो ये खुशी ये होती है इस चीज को समझने में कि जो हम बोल रहे हैं वो लिखा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण एहसास यही होता है कि जो मैंने बोला है वही लिखा गया है और वही पढ़ा भी जा रहा है। तो एक आपस में दोनों का संबंध है, इस चीज को स्वीकारते हैं, समझते हैं और लिखित भाषा की ओर आकर्षित होते हैं। हम जैसे बाबा अभी पिछली हमारे भाग में बातचीत हुई थी कि हम शुरुआत से ही एक इस बात पे जोर देते हैं कि हम बच्चे सही आकृतियां बनाएं, सही चीजों को पूरा लिखें। तो जब हम लिखने के इस तरह की जो हमारे प्रिंट सामग्रियां बच्चों के पास बहुत सी होती हैं, तो बच्चे समझ पाते हैं या देख पाते हैं और वो धीरे धीरे अभ्यास के साथ साथ उनमें ये चीजें आती हैं कि वो सुंदर लिखावट, अच्छी लिखावट, सही तरीके से लिखावट उनकी शुरू होती है।
बच्चे लिखे हुए को पढ़ने का क्रम समझते हैं। यहाँ देखिए साथियों, जैसे भी हम पिछली बार भी बात हुई थी कि हम जब पढ़ने की बात करते हैं या कि तो बच्चे वाक्यों को, शब्दों को एक इकाई के रूप में लिखते हैं। देखिए, तो यहाँ पे जब भी पढ़ने की बात आएगी, तो एक जो पढ़ने का सीक्वल है, क्रम है, हम बाएं से दाएं पढ़ते हैं कि ऊपर से नीचे पढ़ते हैं, वो हम बच्चे आपस में देखते देखते जब हम लगातार इनके साथ विभिन्न तरह की सामग्रियों पे काम करते हैं, तो बच्चे इसकी समझ पाते हैं कि ये हमारा पढ़ने का एक क्रम है। लेखन के विविध तरीकों से इनसे परिचय होता है। जो अमूमन बोलचाल की हम बातचीत करते हैं कि बच्चे नए शब्द आते हैं, उन नए शब्दों का बच्चे बातचीत के माध्यम से प्रयोग करना शुरू कर पाते हैं। और ये वक्त जो भी कविता, कहानी या अन्य माध्यमों से हम लेते हैं, उनका यहाँ पे करने में उनको सहजता होती है। और ये आरंभिक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही आगे चल के हमें हमें बच्चों के साथ धारा प्रवाह या समझ के साथ पढ़ने में मदद करता है। बच्चे लिखित सामग्री की जो हम विभिन्न विधाओं से परिचय होते हैं, जैसे कविता, कहानी आदि, जो हमारे आगे चल के जो और भी विधाएं आती हैं, उन विधाओं से धीरे धीरे उनका परिचय शुरू होता है। अब सवाल ये आता है, इतनी चीजें हैं, मटेरियल है, सब कुछ है, हम कुछ दिनों पहले ही बात किए हुए हैं, तो एक ओवरऑल इस चीज की बात को रखें कि पिन ट्विस्ट की हम जो वातावरण है, उसकी आवश्यकता किस प्रकार से है। तो एक चीज अभी हमने पिछले वाले भाग में देखी कि जो पढ़ना लिखना या इसका मौखिक भाषा विकास को लेकर जो कुछ काम करते हैं, पिन ट्विस्ट वातावरण है, तो इन चारों चीजों का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। जैसे कि हम जब मौखिक भाषा विकास है, बच्चों को बहुत ही उनके साथ मोस्टली इस चीज पे काम करते हैं कि वो सुने, बोले, या सुनना सुनाना संबंधित काम जो उनके साथ हम करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रिंट ट्विस्ट की मदद से बच्चे इस और सहज हो पाते हैं और समझ पाते हैं कि वास्तव में जो मौखिक भाषा में हम जो सुनना सुनाना वाला काम कर रहे हैं, वही काम तो हमारा पढ़ना है, वही काम हमारा आगे चल के मतलब एक साथ लिखने वाला भी काम है। तो एक दोनों में संबंध बैठता है। मतलब जो हम बोलते हैं वो लिखा जा सकता है, और बोलने का अर्थ है कि इसमें कोई एक अर्थ होता है, और वो पढ़ने में भी है कि हाँ, जो हमने पढ़ा है उसका भी कोई एक अर्थ होता है। लिखा है, अगर लिखा हुआ मेरे समझ में आ रहा है, इसका मतलब उसमें भी कोई एक अर्थ छुपा हुआ है। तो जो अर्थ की बात आ रही है, संदर्भ की बात आ रही है, संदर्भ से जो अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं बच्चे, जो भी हमने संदर्भ लिया, अगर उनके परिवेश से जुड़ा हुआ है, तो ये चारों चीजें आपस में बिल्कुल मिलती जुलती चीजें हैं। अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है कि जब भी हम फिश इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ये दो जितना महत्वपूर्ण बच्चों के संदर्भ में है, उतना ही महत्वपूर्ण हमारा शिक्षकों की संदर्भ में भी है। कि जिस प्रकार से बच्चे मौखिक भाषा, स्थानीय मौखिक भाषा की मदद में या इस तरह की फिल्म सामग्री की मदद से बच्चे आरंभिक स्तर से ही पढ़ना लिखना आपस में समझ पाते हैं। और जब बच्चों के पास इस तरह के पढ़ने के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अवसर होते हैं, उनका प्रयोग होता है, तो बच्चों के लिए और भी महत्वपूर्ण होता है। और इस तरह की पिंड सामग्रियाँ और भी ज़्यादा अर्थ ग्रहण कराती हैं। एक शिक्षक की दृष्टिकोण से देखें, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कक्षा कक्ष में बड़े विविध स्तर होते हैं, और यह एक असमान अवसर इस प्रकार से है कि किसी घर परिवार में अगर उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि या सामाजिक पृष्ठभूमि को देखें, तो यह विविध स्तर और भी समझ में आते हैं। और भाषाई स्तर पे और ये चीज़ें गहरी होती हैं, गहराती इस प्रकार से है कि सभी जगह एक प्रकार से पठन के लेखन के घरों पे इस प्रकार के समान अवसर नहीं होते। या पठित सामग्री की जो हम उपलब्धता की बात करते हैं, यह भी बहुत ही असमान है, क्योंकि जब बच्चों के पास एक हम पाठ्यपुस्तक, कार्यपुस्तक के अलावा बहुत ही कम ऐसी सामग्री होती है जिसको पठित रूप में देख पाए, तो यहाँ पे हमारी इस तरह की जब सामग्री हमारे पास होती है, तो शिक्षक को कक्षा की प्रक्रिया संचालित करने में बहुत ही सहजता होती है। और जब शिक्षक इस सामग्रियों को अपनी विभिन्न विविध गतिविधियों के माध्यम से, या जैसे कि बच्चों के साथ हम कुछ बड़े समूह में काम कर रहे हैं, कुछ छोटे समूह में काम कर रहे हैं, तो छोटे समूह में सामग्री अगर हम बच्चों के साथ काम करेंगे, तो सामग्री कुछ अलग होगी। जब उनके साथ व्यक्तिगत काम कर रहे हैं, तो उनको हम सामग्री हमारी कुछ अलग तरीके से होगी। तो जब अलग अलग तरह की हमारे पास सामग्री होंगी, उसमें विविधता होगी, तो बच्चों को भी कार्य करने में रुचिपूर्ण होगा, उनको कोई आनंद आएगा सीखने में भी। तो ये शिक्षक के लिए भी है कि वो अपनी इस तरह की सामग्री उनको सहज करती है, कक्षा कक्ष की प्रक्रिया को सहज
और रुचिपूर्ण बनाने में। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि पिंटरेस्ट के अंतर्गत किस प्रकार की सामग्रियां हो सकती हैं। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पे एक सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। डिस्प्ले में आप देख रहे हैं कि कुछ एक तरफ कुछ सामग्रियों के चार्ट लगे हुए, सामग्री को विभिन्न सामग्री की फोटो है और कुछ सामग्रियों की लिस्ट है। जैसे कविता कहानी के चार्ट, शब्द दीवार चार्ट, वर्ड अक्षर ग्रिड, बच्चों द्वारा बनाई गई सामग्री, पठन कोना, विभिन्न प्रकार की कोलाज, वस्तुओं पर उनके नाम लिखना, उपस्थिति चार्ट, बच्चों के नाम कार्ड, आज का संदेश, हरी पट्टी का प्रयोग, बच्चों के स्तर के अनुसार कविता कहानी की किताबें, चित्र पहेलियां व पहेलियों का संकलन, विभिन्न आयामों पर आधारित अभ्यास पत्रक आदि विभिन्न तरह की चीजें हो सकती हैं। तो साथी, जैसे कविता कहानी की चार्ट को लेके अलग अलग है कि जब बच्चे विभिन्न स्तर की चीजें की तरह के हम कविता कहानी चार्ट बच्चों के साथ उनको अवसर देते हैं, दिखाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख भी होंगे कुछ कविता कहानी के चार्ट लगे हैं। यहाँ कविता कहानी के चार्ट जो है वो बच्चों के स्तर के अनुसार बात हो रही है। शब्द दीवार चार्ट है, यहाँ स्पेशली शब्द दीवार चार्ट है कि हम बच्चों के साथ जैसे कुछ तरह के शब्द होते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में इनको डेली प्रतिदिन दैनिक जीवन में इनको यूज करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका बच्चे यदा कदा उपयोग करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेष संदर्भ में ही उनका उपयोग हो पाता है या विशेष पर्वों के दौरान ही हम उनका उपयोग करते हैं। उस तरह के कुछ शब्दों की सूचियां इस तरह की बना के हम उनका चार्ट दिखा सकते हैं। वर्ण अक्षर ग्रिड, वर्ण मतलब अक्षर और मात्रा का कुछ हमारे पास इस तरह के कार्ड हो, उनकी एक अभ्यास ग्रिड बनाएं और बच्चों को देखने का अवसर दें। उसे जोड़ तोड़ के शब्द बनाने के काम यहाँ हम आसानी से कर सकते हैं। बच्चों द्वारा बनाई गई सामग्री, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी सामग्री हमने बच्चों को प्रिंटेड रूप में दिखाई है, क्योंकि हर चीज की एक सीमा है आर्थिक रूप से, कहाँ तक उस चीज को हम वहन कर पाएंगे, कर सकते हैं। एक शिक्षक की नजर से देखें तो जब बच्चे इस तरह की सामग्री हम बनाते हैं तो उस सामग्री को हम अगर हम दीवारों पर डिस्प्ले कर रहे हैं तो सबसे सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण कदम ये होता है कि इस तरह की सामग्रियां बच्चों को थोड़ी उत्साह देती हैं और उनको ये भी मोटिवेट करती हैं, मैं भी बना सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी लिख सकता हूँ। और जो जो ये फीलिंग आती है कर सकता हूँ, तो ये बच्चों को सीखने में और ही मदद करती है। दूसरी बात, और भी बच्चों को इस तरह से मोटिवेट कर पाते हैं। हम जानते हैं बहुत से हमारे यहाँ बच्चे होते हैं, असीमित प्रतिभा वाले भी बच्चे हैं, सीमित प्रतिभा वाले भी बच्चे भी हैं। और तो जो बच्चे थोड़ा सा दूसरे बच्चों को देख के हम भी सीखते हैं, तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ, मैं भी बनाऊंगा, मेरी भी चीज दीवारों पे डिस्प्ले की जाएगी। और जब इसके साथ हम एक बेसिक शर्त ये लगा देते हैं कि ये सामग्री तभी हटेगी जब हम कोई दूसरी सामग्री इस जगह रखेंगे, इससे अच्छी कोई सामग्री हम बना पाएंगे। तो बच्चों को भी इस चीज का एहसास होता है, इस चीज का कि हम कुछ बनाएं और उसको हम शिक्षक उसको मोटिवेट उनको मोटिवेट करें। तीसरी चीज है पठन कोना। यहाँ पे पठन कोना से ऐसा है कि एक जिस क्लास में बच्चे बैठे हैं उस क्लास में एक बच्चों को इस तरह का कॉर्नर वहाँ पे बना हो जहाँ पे उनके लिए उनकी पहुंच की कुछ किताबें रखी हों और उन किताबों का बच्चे आपस में उपयोग कर रहे हो और एक निश्चित समय में उनको साथ इस तरह का पठन कार्य किया जा रहा हो, जिसमें बच्चे अपनी स्वेच्छा से पढ़ने की कोशिश कर रहे हों, पढ़ने की अभ्यास कर रहे हों। विभिन्न प्रकार की कोलाज। अब यहाँ कोलाज से आशय है कि हम यहाँ पे चित्रों का भी कोलाज हो सकता है, शब्दों का भी कोलाज हो सकता है। कुछ जैसे एक उदाहरण के तौर पे यहाँ लेते हैं कि बच्चे शुरुआत में रंग आकार आकृतियों को देख के आकर्षित होते हैं। तो भले कक्षा एक के बच्चे को पढ़ना नहीं आ पा रहा है, लेकिन आस पड़ोस की जो होर्डिंग्स हैं, रैपर्स हैं, उनको देख के या विज्ञापन जो अखबारों में निकलते हैं, उन विज्ञापन में जो कुछ विज्ञापन आते हैं, उन चित्रों के माध्यम से बच्चे समझ पाते हैं क्या लिखा हुआ है। तो उन चीजों का हम अलग अलग तरह का कोलाज बनाएं और अपने जो हमारा प्रिंट मटेरियल है उसमें उनका यूज करें। वस्तुओं पर उनके नाम लिखना, जैसे भी एक बात आई थी शब्द दीवार चार्ट की, इसी तरीके से हमारे अपने यहाँ हम
जो कक्षा कक्ष में हम कुछ चीजें इस तरह की रखे हैं जिनमें बच्चे उनको शब्द नाम से जाने, बजाय इसके ये क्या है बार बार पूछने से बजाय बच्चों के साथ हमने बता दिया कि ये एक बार ये चीज है, इसके ऊपर शब्द कोड करते हुए बच्चे पढ़ पाए, जिसको हम लोगोग्राफी पठन भी बोलते हैं, कि वस्तुओं के नाम के साथ उनके नीचे नाम लिख दिया। जैसे कुर्सी है तो कुर्सी तो कुर्सी का नाम लिखा हुआ है, और बच्चे उसको समझ पा रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, और मतलब बोल के बताए ये कुर्सी है, यानी चित्र और जो लिखा हुआ है दोनों को एक साथ आपस में मिलाते हुए। उपस्थिति चार्ट, बच्चों के नाम कार्ड, बच्चों के कुछ हम इस तरह के कार्ड बनाए, बच्चे अपने नाम विभिन्न उनको परिचय कराए कि ये उनका नाम है, इस तरह कार्ड उनका है, और गतिविधि के द्वारा इस चीज को ढूंढें कि हम इसका अपने नाम का कार्ड ढूंढें। आज का संदेश, जो जो बच्चे हम बच्चों के साथ इस तरह गतिविधि करा सकते हैं कि आज उन आते समय स्कूल में क्या देखा है, एक तो ये है। दूसरी बात, कुछ हम अगर उनके साथ मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो उस मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। हरी पट्टी का उपयोग, हमारे विद्यालयों में सब हरी पट्टी जो होती है उसका बहुत अच्छा उपयोग यहाँ पे हम कर सकते हैं बच्चों के साथ। बस बच्चों को स्तर के अनुसार कविता कहानियां, उनकी किताबें, चित्र, पहेलियां, पहेलियों का संकलन, इस तरह के बहुत और अन्य अभ्यासकार यहाँ हम अन्य इस तरह की सामग्रियों बच्चों के साथ इससे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि जो हमने बना तो लिया, इस तरह के मटेरियल इकट्ठे तो कर लिए, अब इस मटेरियल का हम यूज अपने क्लास में कैसे करेंगे, या जो हमने बात की मौखिक भाषा, सॉरी, जो आरंभिक स्तर पे मुख्य कौशल हमने चिन्हित किए हैं, 7 कौशल, उन 7 कौशलों में इसका उपयोग कैसे करेंगे। तो साथियों, एक बात यहाँ नोट करने वाली है कि जो हमने विभिन्न आरंभिक स्तर पर 7 कौशल अपने चिन्हित किए हैं, उन 7 कौशलों में प्रिंट की सामग्री हमारी उपयोग में आती है। ऐसा नहीं किसी एक हमारे मुख्य कौशल से जुड़ी हुई है। प्रिंट सामग्री का 7 कौशल से बहुत ही गहरा रिश्ता है। जैसे कि एक सवाल है कि आप मौखिक भाषा विकास बात के अंतर्गत इस तरह की सामग्री का कैसा उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमने बात की, हमारे पास कुछ सघन चित्र हैं, कुछ क्रियात्मक चित्र होते हैं, या एक्शन कार्ड हैं, तो उनका हम बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं, मौखिक रूप से उनके अनुभवों को शामिल कर सकते हैं, आदि आदि तरह से चीज़ों को, और है शब्द भंडार से जुड़ी गतिविधियां आराम से कर सकते हैं। सामग्री को उनके दैनिक जीवन से जोड़कर उनके अनुभवों को सुनना, जो भी हमने सामग्री बनाई है। कुछ सामग्री इस तरह से है, मान लीजिए शब्द कार्ड है, शब्द चित्र कार्ड है, हम बच्चों से भी मतलब बच्चों के साथ बनवाते हैं, तो बच्चों के साथ बनवाते हैं तो उनको भी एक जुड़ाव होता है कि हाँ, मैं भी बना सकता हूँ, और उसका क्या क्या है बातचीत कर सकते हैं। साझा पठन करने में, तो जब साझा पठन से आशय यहाँ पे ये है कि जैसे कि क्या क्या पठन के दौरान, ये हालांकि पठन से संबंधित है, अ, इसी तरीके से सामूहिक कार्य करने में, बच्चों के साथ हम ग्रुप में कुछ काम कर रहे हैं उस दौरान कहानी, कविता, चार्ट का उपयोग कराने में, अखबार की मदद से दिए गए विज्ञापन के संदर्भ को समझना, सभी एग्जाम्पल दिया था कोलाज बनाने के संदर्भ में, वर्ण का मात्रा कार्ड के शब्द को मिलाकर शब्द बनाना, पढ़ना, लिखना, शब्द भंडार से जुड़ी गतिविधियों को संचालित करने में, शब्द कार्ड की मदद से वाक्य पट्टी बनाने में, चित्रों की मदद से कुछ नया सृजन करने में। जैसे बात की हमने चित्रों को कोलाज हम बनाते हैं, तो चित्र जोड़ गतिविधि करते हैं, उसमें बच्चे भिन्न भिन्न चित्र को जोड़ कुछ नया, एक घटना को जोड़ के बताना, या उस नया कुछ चीजें उस तरह से जोड़ के बता पाना। इसी तरीके से शब्द का को मिला मिला के नए नए कुछ वाक्य बना पाना। यहाँ अभी ये ना समझे कि वाक्य सही बने गलत, लेकिन एक जो वो आम बोलचाल उसका जो शब्द बनाए हैं, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाए हैं, जब उनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वहीं हम समझ में आता है कि हाँ, इस शब्द का स्थान यहाँ पे होगा, इस शब्द का स्थान यहाँ पे होगा। इसी तरीके से कविता कहानी चार्ट का उपयोग हम आसानी से इस अंतर्गत कर सकते हैं। अब जो भी हमने प्रिंट से संबंधित हमने यहाँ पे कार्य किया है, तो आरंभिक स्तर पे हम देखें तो आरंभिक स्तर पे हमारे यहाँ पे प्रिंट से संबंधित क्या आकलन के बिंदु हो सकते हैं कि जिससे हमें समझ में आए कि बच्चे हमारे हमारे विद्यालय के बच्चे इस तरह की सामग्रियों को समझ पा रहे हैं। तो
और यह बड़ा महत्वपूर्ण भी है कि जब इतनी विविध तरह की सामग्रियां हैं और उनका उपयोग हम कक्षा शिक्षण में को संचालित करने में उपयोग करने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि अगर आपके यहाँ विद्यालय में बच्चे पढ़ने के नियम को समझ रहे हैं, तो पढ़ने के नियम शास्त्र ये है कि शुरुआती स्तर पे क्लास 1-2 में बच्चे सहजता से अगर ये बता पा रहे हैं कि ये किस तरह कोशिश कर रहे हैं कि किताबों को पकड़ना किस तरह पकड़ते हैं, किताबों को किस तरह हम खोलते हैं। कभी इस तरह के हम बच्चों से सवाल भी कर सकते हैं कि अब ये है कि अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे खोलेंगे किताब, कहाँ से पढ़ना शुरू करें। तो जब इस तरह की एक्सरसाइज बच्चे भी देखते हैं कि किताब हमें आगे से पढ़नी है कि पीछे से पढ़नी है, ऊपर से पढ़ना शुरू करना है कि नीचे से पढ़ना शुरू करना है, दाएं से पढ़ना शुरू करना है कि बाएं से पढ़ शुरू करना है। तो यहाँ पे ये धीरे धीरे अलग अलग तरह के जो हमारे पठित सामग्रियां हैं उनको देख के बच्चे समझ पाते हैं कि हाँ ये पढ़ने का हमारा सही नियम है। किताबों को जो भी हमारी किताबें हैं, बड़ी किताबें हैं, उनको उनको पकड़ने का हमारा तरीका कैसा होगा, जो छोटी साइज की किताबें उनको पकड़ने का हमारा साइज कैसा होगा, कैसे पकड़ेंगे। तो इसके साथ ही साथ स्वतंत्र रूप से अपनी पसंद की सामग्री को देख रहे हैं। हम बच्चों के साथ किताबों बहुत ही सामग्री को इंट्रोड्यूस करते हैं उस समय, तो बच्चे उसमें अपने पसंद की किताबों को छांट सकें, देख सकें, देखना शुरू करते हैं। तो शुरुआत में अभी ये कह पाना आरंभिक स्तर में कि बच्चों को, हमारे विद्यालय के बच्चों को इस आकार की, इस रंग की या इस तरह, इस प्रकृति की, इस नेचर की किताबें बड़ी पसंद है, क्योंकि बच्चों का जो टेस्ट है वो धीरे कहानियां सुनते सुनते, एक्सपोजर होते होते वो बदलता रहता है। तो यहाँ अगर बच्चे अपनी पसंद नापसंद को अच्छे से बता पा रहे हैं, वो भी किताबों के संदर्भ में बता पा रहे हैं, तो अच्छी बात है। और ये हमें समझना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारी जो लिखित पठित मुद्रित सामग्री है वो उसको समझ रहे हैं, उसको स्वीकार रहे हैं और उनका उपयोग कर रहे हैं। यह चीज और बताता है कि हाँ, ये हमारे प्रयास जो है वो सभी बच्चों को इस तरह के अवसर भी दे पा रहे हैं और उनको सीखने के विविध जो है, जो घर में माहौल नहीं मिल पा रहा है, जो हम पढ़ने लिखने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों के साथ, वो हमारे कक्षा कक्ष में संचालित हो पाती है। बच्चे लिखित सामग्री के संबंध में कुछ प्रश्न करते हैं। जब भी कुछ लिखा हुआ देखा अलग अलग तरीके से, चित्रों के माध्यम से, उसमें सवाल जवाब कुछ हम करना शुरू कर रहे हैं। पढ़ने का अभिनय या पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो शुरुआत स्तर पर जैसा भी कहा कि बच्चे जो पढ़ने का नियम पकड़ते हैं, तो कोशिश करते हैं पढ़ने की। चित्रों के माध्यम से लिखा हुआ कुछ और है, पढ़ कुछ और रहे, बोल कुछ और रहे, तो एक तरह से वो पढ़ने का अभिनय कहेंगे उसको। और जो बच्चे थोड़ा डिकोड कर लेते हैं, तो वो शब्दों को, जो सरल चित्र वाली कहानियां हैं, उनसे पढ़ने का प्रयास करते हैं और अपने समूह में या व्यक्तिगत रूप से पढ़ी हुई सामग्री के बारे में हमसे संवाद कर रहे हैं। कुछ किताबों, कविता, कहानी के नाम बता रहे हैं। जो भी उन्होंने अपनी कविता, कहानी आज भी पढ़ी हैं, उनको बता पा रहे हैं। और जो भी हम पठन से जुड़ी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। जैसे कि ये इस पीछे वाले चित्र में जाते हैं, तो लास्ट वाले बिंदु को समझने के लिए, कि जैसे यहाँ पे कुछ पर्चियां पड़ी हुई हैं, तो बच्चे इनसे जोड़ के शब्दों को लिख रहे हैं। तो जो पठन से जुड़ी हमने गतिविधियां हैं हमारी, इन गतिविधियों को यहाँ पर संचालित कर रहे हैं, उसको स्वेच्छा से अपनी सहभागिता को, प्रतिभागिता को प्रस्तुत कर रहे हैं। अब जो भी हमने पिंटरेस्ट अपना बनाया हुआ है, इस सारी चीज को एक बार ध्यान से देखें कि हमें इस जो जब ये हमारे सभी बिंदु एक साथ पिरोने पे हम सभी कौशलों के साथ जुड़े हुए हैं, तो वास्तव में एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि ये पिन ब्रिज का वातावरण बनाना अपने विद्यालय में, एक कक्षा कक्ष में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको ध्यान में रखते हुए हमें कुछ वास्तव में बहुत ध्यान रखना चाहिए। इससे पहला बिंदु ये है कि यह सामग्री जो भी दीवारों पर डिस्प्ले हो रही है, या यह सिर्फ प्रदर्शन के लिए नहीं है। जैसा कि हमने अपनी दूसरी तीसरी स्लाइड में इस चीज को रखा, बात को रखा भी है कि ये सामग्रियां हैं, इनके पीछे जो उद्देश्य है कि बच्चे शीघ्रता से पढ़ना शुरू कर पाए, इस तरह के उनको हम अवसर दे पाए, इस तरह की सामग्रियां उनको हम उपलब्ध करा पाते हैं, मेहनत से बनाते हुए, खुद से बनाते हुए, बजाय कि बाजार से खरीद के लगा देना। हम मेहनत करके लगाते हैं, बनाते हैं, बच्चों की मदद से खुद बनाते लगाते हैं। तो
वो सामग्रियां बच्चों के एक तो पहुंच में हो, और ये सामग्रियां बच्चों के स्तर के अनुसार, जैसे कि मानिए हम क्लास ए की बात करें तो कुछ इस तरह की हो, छोटी छोटी कविताएं वाली की कहानियां हो, बजाय कि बड़े बड़े शब्दों वाली कविताओं की। और साथ ही साथ उसका कुछ चित्र बना हो, चित्र लगा हो। जो भी सामग्री है अगर हम दीवार दीवार पर डिस्प्ले कर रहे हैं, वो बच्चों की पहुंच में हो। जैसे कि आप इसके बगल वाला एक चित्र देख रहे होंगे जहाँ बच्चे गोल घेरे में अलग अलग बैठे हुए हैं, और ये एक तरह से जहाँ पे लगा हुआ है चार्ट, कविता कहानी की चार्ट दीवारों में चस्पा हुए हैं। तो वो एक तो अलग अलग लेवल के है चार्ट, दूसरे बच्चे उसको आराम से देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, और पहुंच में है। बच्चे सामग्री को बिना किसी संकोच के उपयोग में ला सकें। तो यहाँ कहने का आशय ये है कि हम जब बच्चों को सामग्रियां देते हैं, एक तो अपने डायरेक्शन में दे रहे हैं, चलो सामग्री यूज करो, लेकिन ध्यान देना फटने ना पाए, ध्यान देना गंदी ना होने पाए। तो जब इस तरह कुछ निर्देश भी देते रहते हैं साथ में, और जिस संवाद के साथ देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक इनसिक्योर भी कर देता है शुरुआती स्तर पे कि अब सामग्री का उपयोग करें भी कि ना करें। बच्चों को बिल्कुल खुली इजाजत दीजिए, और संवाद सबसे अच्छा मंच है। हम बच्चों से बातचीत भी कर लें कि भाई इसको सामग्री गंदी ना होने पाए, इसके लिए हम क्या ध्यान में रखें। तो अगर इसको हम अपने डेस्क पे रख के पढ़ रहे हैं, या जमीन पे रख के उस सामग्री को देख रहे हैं, या दीवार में हाथ लगा के उंगली रख के पढ़ रहे हैं, तो क्या क्या चीजों को हम ध्यान में रखें। हम बच्चों से बातचीत करें और कोशिश करें जो हम नियमों की बात करते हैं हमेशा, वो नियम बच्चों से बनवाए, बच्चों से बातचीत करके, और उन्हीं से हम खुद भी फॉलो करें, बच्चों को भी फॉलो करने का एहसास कराएं। एक निश्चित समय अंतराल के बाद सामग्री में बदलाव होना चाहिए। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है इसको संज्ञान में रखने के लिए। जो अभी हम बात कर रहे थे कि हम बाहर से कुछ चित्र लाके लगा दें, कुछ पैसे खर्च करके, या हमने कुछ कला दीवारों पे कलाकृतियां बनवानी, तो वो एक तरह बिल्कुल टिकाऊ हो गई। अब वो एक निश्चित समय के बाद क्या बदल पाना उसको संभव है? शायद नहीं। तो यहाँ हम बच्चों के साथ जो हमने कुछ सामग्रियां बनाई हैं, या इस तरह की सामग्रियां तैयार की हैं, वो भले हमारे बिल्कुल कच्चा कच में सघन रूप से नहीं है, इस तरह से है कि बच्चे इसको पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो हम उपयोग करें यहाँ पे ज्यादा बेहतर है वो। और जब हम इस तरह के इतनी तरह की सामग्री की हमने पीछे बात की है, अगर प्रत्येक बच्चे के साथ एक हम इस तरह की सामग्री, अगर हमने एक एक की सामग्री बनाई है, और और सामग्रियां बच्चों के साथ मिल के हमने बनाई हैं, तो हमारी जाहिर सी बात है कि हमारी क्लास अपने आप में प्रिंट से भरपूर होगी। हमें बाहर से सामान खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरी चीज जब इसमें बात और कहना चाहूंगा कि साथियों, जब क्लास 4-5 में हमारे बच्चे जो मटेरियल कुछ अपने लिखित अभिव्यक्ति के रूप में कविता कहानी आदि करते हैं, हम उन बच्चों की सामग्रियों का उपयोग भी एक समय के बाद अपने प्रिंट वातावरण के रूप में अपने अपने क्लास 1-2 में कर सकते हैं, कि और उनसे ही बनवा बनवा सकते हैं, उनको भी अभ्यास के रूप में कर सकते हैं, उनके साथ मिलकर बना सकते हैं। तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद सामग्री में बदलाव निश्चित रूप से होना चाहिए। और क्योंकि इस नज़र से भी इम्पोर्टेंट है कि मान लीजिए हमें कभी हमने शुरुआत के 1-2 महीने में जिस पाठ्य बिंदु पे अच्छा शिक्षा अधिगम किया है, 2 महीने बाद हम अलग बिंदु में करेंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ हमें अलग तरह के वहाँ पे हमें पाठ सामग्री या इस तरह के मटेरियल की आवश्यकता होगी। आरंभिक स्तर पर बच्चों के लिए इस प्रकार का समय निश्चित हो कि वह स्वयं व जोड़े में प्रिंट सामग्री का उपयोग कर सकें। तो साथियों, जो प्रिंट पे इस तरह हमने जो बातचीत की है, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से भी देखें कि यह सामग्री जो है हमें हम इस तरह से मतलब मदद तो करती करती है, लेकिन कहीं ना कहीं यह इस रूप में जुड़ी हुई है कि जो बच्चे अभी तक, यानी जो बच्चे अभी स्कूल नहीं आए हैं, स्कूल आने से पहले तक, वो बच्चे जो मौखिक रूप से सुनना बोलने वाला काम आसानी से कर रहे थे, विद्यालय में जब उनके साथ हम पढ़ने और लिखने में काम कर रहे हैं, तो ये सामग्री हमें बहुत मदद करती है। और जो ये एहसास, छोटे छोटे एहसास लगते हैं सुनने में कि हाँ, मैं जो इस तरह बोला जा रहा है ये लिखा जा सकता है, या जैसे शिक्षक लिख रहे हैं, जैसे मेरे बड़े भाई बहन लिख रहे हैं,
मैं भी लिख सकता हूँ, मैं भी पढ़ सकता हूँ। तो यह एहसास इस तरह की प्रिंट प्रिश एनवायरनमेंट या प्रिंट प्रिश वातावरण ही कराने में हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और वो इस संदर्भ से और भी महत्वपूर्ण है जब हमारे यहाँ कक्षा कक्ष में विविध प्रकार के स्तर के बच्चे हैं, जहाँ उनको इस तरह की पठित सामग्रियाँ उनको घरों पे नहीं उपलब्ध हो पाती हैं, या इस तरह के संवाद उनके साथ घर पे कोई नहीं कर सकता। तो वहाँ पे इस तरह की हमारी सामग्रियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।